You will be fine. बाय द वे, शुरुआत करते बेटा करंट अफेयर्स। 4 अगस्त का थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस बाकी है, उसके बाद 5-6 अगस्त की ओर बढ़ेंगे जहां तक बढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, टू प्रोवाइड प्योर क्लीन वाटर थ्रू टैप पाइपलाइन इन एवरी हाउस ऑफ एवरी विलेज इन इंडिया टिल 2024 अंडर जल जीवन मिशन JJM। इस मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति का 55 लीटर शुद्ध साफ पानी देना है एज ए ड्रिंकिंग वाटर, यानी 55 लीटर प्रत्येक। जैसे एक घर में माना जाता है कि 5 लोग हैं, तो 55 इंटू यानी मल्टीप्लाई बाय 5%, तो यानी लगभग 275 लीटर पानी मिनिमम सप्लाई होगा। ये मिनिमम का रिक्वायरमेंट है कि इतना पानी उपलब्ध होना चाहिए प्रत्येक परिवार में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर डे पर पर्सन 55 लीटर्स वाटर। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार का 3.60 लाख करोड़ रुपीस का कॉस्ट पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है 2.8 लाख करोड़ रुपीस। रेस्ट ऑफ जो अमाउंट बचा लगभग कितना 0.80 लाख, यानी 80,000, ठीक है, लाख मतलब करोड़, तो 80,000 करोड़ रुपीस ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। यानी देखा जाए तो क्या निकल के आया, 2/3 नहीं 75% भारत सरकार और 25% स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में लगाएगी और इस तरह से जल जीवन मिशन को पूरा करेगी। याद रहे, जिन क्षेत्रों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में, जिस एरिया में आर्सेनिक है अंडरग्राउंड वाटर में, वहां पर 10% प्लस जो है एक्सपेंडिचर का कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, क्योंकि वहां पर पानी के फिल्ट्रेशन के लिए व्यवस्था होगी अलग से। इस ख्याल से आर्सेनिक एंड फ्लोराइड जो है, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो समुदाय हैं, वहां पर एक जो है सामुदायिक जल शोधन संयंत्र लगा जाएगा। यानी सामुदायिक यानी जो पूरे समुदाय, कम्युनिटी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट प्लान will establish wherever in which districts or areas fluoride or arsenic contaminated water is there। और पीने के पानी एवं खाने योग्य निशुल्क 8 से 10 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। यानी जहां फ्लोराइड या आर्सेनिक टाइप के कॉन्टैमिनेटेड वाटर होंगे, उस एरिया में प्रत्येक व्यक्ति को 8 से 10 लीटर पानी प्रत्येक दिन के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो ड्रिंकिंग के काम आएगा। बिल्कुल सही। अब आइए, और खाना बनाने के भी तो काम आएगा। तो अगर हम 3 से 4 लीटर पानी रोज पीते हैं, और जितना हम खाना बनाते हैं 5 लीटर पानी तो खाना बनाने में लगता है। चावल ही अगर हम अकेले हैं और सुबह शाम दोपहर के खाने के लिए अगर हम बनाते हैं, तो 3 लीटर पानी चावल बनाने में लगेगा या 1.5 लीटर पानी लगेगा, ये कहने का मतलब है। उसी तरह से दाल है, वगैरह है, सब्जी है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर यानी प्योर वाटर। अब आइए उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वराही धाम जगह है, जहां पे देवी धुरा नाम का जगह है। बगवाल फेस्टिवल वहां होता है, यानी पत्थर मार युद्ध 4 मिनट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है, उत्तराखंड के स्पेशल कल्चर संस्कृति को दिखाता है। कुल मिलाकर बात समझिए, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है आपका वराही धाम। वराही धाम में देवी धुरा बगवाल फेस्टिवल होता है। देवी धुरा
बगवाल फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में दो गुट होते हैं, लोग बन जाते हैं और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। ये पत्थर जो मारते हैं, छोटे पत्थर दूर से मारते हैं। 4 मिनट तक लगातार पत्थरों की वर्षा होती है। लोग अपने को बचाने के लिए ढाल रखते हैं, ठीक है। और ये 4 मिनट बाद खेल समाप्त हो जाता है। जो उनकी पुरानी परंपरा है उसको जीवित करके रखते हैं, जिसमें वो जीते हैं, आनंद लेते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, देवी धुरा, ठीक है, बगवाल फेस्टिवल, जिसमें पत्थर मारने का आयोजन होता है। कहां? चंपावत डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ये हॉट सवाल है। नेक्स्ट, 1967, ठीक है, ध्यान रखना है, नागार्जुना सुगर, ठीक है, बैरेज कंप्लीटेड एंड, ठीक है, सागर बैरेज कंप्लीटेड एंड सोर्स ऑफ 2 कैनाल्स। कहने का मतलब है, जो नागार्जुन सागर है उससे 2 कैनाल्स निकलते हैं। और नागार्जुन सागर कहां बनाया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वहां के सवाल जवाब करने वाले कम लोग हैं यहां पर। अब आइए, गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, सेलिंग स्टार्स मंथली, ठीक है, 5th सीरीज 2020-21, 3 अगस्त टू 7 अगस्त 2020। क्या मतलब? ये अच्छा सवाल है। भारत सरकार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक स्कीम लाई है, जो हर बैंक के थ्रू अवेलेबल है, जिसमें आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, यानी सोने की कीमत के हिसाब से बॉन्ड खरीदते हैं। उसका जो तीसरा स्टेज है, हर महीने 4 दिन 5 दिन के लिए ओपन होता है। तीसरा स्टेज जो है वो अभी ओपन हुआ था 3 अगस्त से, और 7 अगस्त को क्लोज हो गया। पर वो कोई बड़ा नहीं है, पर गोल्ड बॉन्ड है, ये ध्यान में रखना, जो पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगला है जनधन योजना, जो आरंभ हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को। याद रहे, जनधन योजना जो आरंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। अभी इसका कंप्लीटमेंट के तहत देखें तो ये जनधन योजना 6 ईयर कंप्लीट करने जा रही है। और 6 ईयर आप भी जानते, 2020 में 28 अगस्त को कंप्लीट होने जा रही है। आज 25 है, 28 को, तो 6 साल। इस 6 वर्ष में देखें तो टोटल अकाउंट्स कितने अंडर जनधन योजना के खुले? याद रखिएगा, 40 करोड़ 50 लाख अकाउंट्स जनधन योजना के तहत भारत में अब तक खुल चुके हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। इंडियन रेलवे की बात करते हैं। द नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने शुरुआत की है व्यापार माला ट्रेन, यानी एक गुड्स ट्रेन शुरुआत की है, जिसका नाम व्यापार माला रखा। माला मतलब रिंग रखी है। नॉर्दर्न रेलवे इसकी शुरुआत किया है, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे फिरोजपुर पंजाब से शुरू होकर के, ठीक है ना, जेरेनिया रेलवे स्टेशन त्रिपुरा तक जाएगी। कहने का मतलब है एक फास्ट सर्विस है, मिनिमम टाइम में जाएगी, मिनिमम टाइम में पहुंचेगी, और ये एक वेस्टर्न कॉरिडोर पर चल रही, सॉरी ईस्टर्न कॉरिडोर पर चलेगी। अब आइए, WWE फाइटर वुमेन, ठीक है ना, लाना एंड हर हवीज WWE के रुशेव को प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान देंगे, कोई बड़ा सवाल नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स पता चलेगा। ये जो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट होता है ना, WWE एंटरटेनमेंट, तो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट जो है WWE फाइटर गेम जो होता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। अब एरेना पर आप फाइट करते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ एरेना आप स्विमिंग सूट में, बहुत कम कपड़ों में आप नहीं आ सकते, ग्लैमरस की दुनिया में नहीं आ सकते इस तरह से। तो अभी जो है, ऐसे ही WWE की फाइटर थी लाना, और उसके हस्बैंड भी फाइटर हैं। ये दोनों अपने कार में और कुछ अलग हट के स्विमिंग सूट में कुछ एड्रेसिंग कर रहे थे। उनका एक यूट्यूब पर वीडियो जारी हुआ, जिसको देखते हुए WWE ने इन दोनों को WWE की फाइटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ध्यान में रखना है। USA
अमेरिका में प्याज से संक्रमण के बारे में कुछ चर्चा आई है कि स्प्लैशोडॉन लैंडिंग नियर फ्लोरिडा सी एंड नॉर्थ अटलांटिक, टू एस्ट्रोनॉट्स इन यूएसए स्पेक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्याज से संक्रमण अमेरिका में हुआ है, पर कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो इसको आप भूल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 45 वर्ष के बाद अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट को जो उतारा गया है, वो पानी में अटलांटिक ओशियन में उतारा गया है, फ्लोटिंग करवाई गई है उनके शटल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 45 ईयर्स लेटर। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आइए। ट्रेड मील रिकॉर्ड्स विद इन 1 मिनट 176 टाइम्स टच्ड किक्ड, ठीक है, टू फुटबॉल ड्यूरिंग रनिंग बाय लौरा बाइंडो, वेनेजुएला। ध्यान देंगे, लौरा बाइंडो एक लड़की है जो ट्रेडमिल पर, जहां पे हम जिम में दौड़ते हैं, एक पटरी पे, प्लेट पे, ट्रेडमिल पे 1 मिनट में 176 टाइम वो फुटबॉल को अपने पांव से टच की है। ये समझ जाइए। तो इस तरह से टच करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए, बनाने दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि सवाल के दायरे में आएगा। अब आइए, बोत्सवाना 300 एलिफेंट्स डाइड कॉज ऑफ बैक्टीरिया। बोत्सवाना में 1,10,000 प्लस हाथी है, जो वहां के क्षमता 70-80 हजार से ज्यादा है। तो हाथियों में बहुत स्ट्रगल, संघर्ष होता है संसाधनों को लेकर के। दूसरा, जो कांगो बोत्सवाना वाले नदी के रीजन के पास बहुत सारे हाथी जो एक पर्टिकुलर एरिया का पानी पीते हैं, उस पानी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो गए कि पॉइजनेट हो गया। तो उस एरिया में 1 महीने के भीतर 300 प्लस हाथी दम तोड़ दिया। इस तरह से देखें तो बोत्सवाना में जो हाथियों की मौत का क्या कारण था, तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया कारण बन गया। तो ड्यू टू बैक्टीरिया द कॉज ऑफ डेथ ऑफ 300 मोर देन एलिफेंट्स इन बोत्सवाना डेल्टा रीजन। यही सवाल बनेगा। अब आइए, ये बोत्सवाना 300 हाथी का मरना सवाल बनाएगा। नेक्स्ट, टर्न द पेज, 5 अगस्त पे आ जाए। अब हम इसे 5 अगस्त पे डन। अब 5 अगस्त पे आते हैं। ठीक है, अब आइए 5 अगस्त, ध्यान देना है। अब हम श्रीलंका में जो इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इन श्रीलंका जनरल इलेक्शन फॉर श्रीलंकन पार्लियामेंट, ठीक है, and the name of the Sri Lanka's parliament is parliament, held on 5th of August for total seats 225। 225 श्रीलंका के संसद के चुनाव हुए 5 अगस्त को। 7 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ। SLPP, श्रीलंका पीपल्स पार्टी, गॉट सीट 145 सीट्स upon 225, so get absolute majority to form the government। 225 में 113 से बहुमत होता है। अगर आपको 145 सीट आए हैं तो लगभग 2/3 बहुमत के पास हैं, और कुछ अलग उनके पार्टीज मिल करके कोalition सरकार बना लिए। तो इस तरह से ध्यान रखें। ऑन द 8th अगस्त महिंदा राजपक्षे took oath as a prime minister of Sri Lanka 4th time। महिंद्रा राजपक्षे या महिंदा, एक्चुअली में महिंदा राजपक्षे चौथी बार 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के तौर पे श्रीलंका का शपथ लिए। उनकी पार्टी जो है श्रीलंका पीपल्स पार्टी गॉट हाउ मेनी सीट्स, 145 सीट्स अपॉन 225 seats। The oath made to taken by his younger brother, President Gotabaya Rajapakse। छोटा भाई गोटाबाया राजपक्षे जो था, महिंदा राजपक्षे का छोटा भाई, वो मिलिट्री में थे और मिलिट्री चीफ से रिटायर हुए, और उनके नेतृत्व में लिट्टे को काबू में किया गया एज ए मिलिट्री। आफ्टर रिटायरमेंट he joined the politics
and fight the election for president post, and he become president. At present, Gotabaya Rajapaksa is the president of Sri Lanka, who is younger brother of Mahinda Rajapaksa. तो छोटे भाई ने बड़े भाई को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, बड़े भाई ने छोटे भाई राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण किया, है ना। अच्छा, इन दोनों के पिता भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे श्रीलंका के। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के हीरो थे, ये ध्यान में रखिएगा। ओथ साइट, अब इन्होंने शपथ कहां लिया? राज महाविहार, कलानिया बौद्ध विहार, 9th सेंचुरी, ठीक है, हिज 9th सेंचुरी, यानी 9वीं सदी का एक बौद्ध विहार था कलानिया में, वहां पर उन्होंने जो है शपथ ली। गोटाबाया तो मालूम ही है, उनके भाई हो गए। अब हम बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या रामलला टेम्पल भूमि पूजन हेल्ड ऑन 5th अगस्त, ठीक है, 5th अगस्त। 100 से ज्यादा नदियों का पानी भूमि पूजन के लिए लाया गया। 1000 से ज्यादा तीर्थ स्थलों के मिट्टी लाए गए। इनमें से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का जो एक क्षेत्र है, वहां पर जो शारदा पीठ है, जिसे आदि शंकराचार्य ने भी स्थापित किए, वहां गए थे। शारदा पीठ की भी मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी को लाने के लिए हमारे भारतीय मूल के दंपति जो चीन में रहते थे, चीन से ही उन्होंने पाकिस्तान का वीजा लेके पाकिस्तान गए और उस क्षेत्र में जाकर के इस मिट्टी को लेकर आए, वहां के पुरोहित ने दिया। हम लोगों को पाक अधिकृत में जाने की मनाही है। पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस क्षेत्र में नहीं जा सकते भारतीय नागरिक, भारतीय। लेकिन वो चाइनाज का वीजा धारी था, थे इंडियन, हमारे साउथ इंडियन, तो वो गए थे और वही मिट्टी लेकर आए। तो याद रखिएगा, 1000 से ज्यादा तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 100 से ज्यादा अलग अलग नदी, झील, तालाब, समंदर का पानी लेकर के हमने भूमि पूजन किया। अब आइए, अयोध्या जो है इक्ष्वाकु नगरी कहलाती है, क्योंकि राम जो थे इक्ष्वाकु वंश से थे, सूर्यवंशी कहलाते। नेशनल हाईवे 27 के किनारे अयोध्या बसा है और शारदा पीठ का भी आया था, मिट्टी बता दिया। अब आइए, एक परिजात का पौधा लगाया है जिसमें दुर्लभ वनस्पति माना जाता है, और कहते हैं कि कृष्ण ने सत्यभामा को इंद्रलोक से यह पौधा लाकर दिया था। हम कहते हैं कृष्ण की जो पत्नी है सत्यभामा, उनको कृष्ण ने भेंट किया था, ठीक है, परिजात नाम के पेड़। तो कुछ है तो वो लगाया गया। अब आइए, टाइम स्क्वायर की बात करें। ये जो भूमि पूजन हमारा भारत में 5 अगस्त को हुआ, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक टाइम स्क्वायर चौराहा है, जैसे हमारा जनपथ है, इंडिया गेट है, ऐसे कुछ चौराहे हैं, ऐसे वहां पर एक टाइम स्क्वायर चौराहा है। बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रेड बेल्ट है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंगों से एलईडी टेलीविजन का स्क्रीन लगा है, जिस पर डिस्प्ले होता रहता है। बड़े बड़े कंपनियों के ट्रेड ब्रांड्स, ये सब डिस्प्ले होता है, जिसको कोई भी किराए पे लेके अपनी चीजों को डिस्प्ले कर सकता है। तो हमने न्यूयॉर्क के, ठीक है ना, टाइम्स स्क्वायर पर जो बिल बोरा 17,000 स्क्वायर फीट का जो एलईडी स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन, उसको लीज पर लेकर के 5 अगस्त को राम जन्मभूमि से रिलेटेड तमाम जो है डायरेक्ट रिले किया। अमेरिका में भी तो बहुत सारे हमारे हिंदू सनातन धर्मी रहते हैं, भारतीय रहते हैं, तो उसको रिले किया गया भूमि पूजन। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि का फैसला सुनाते हुए वाल्मीकि रामायण बालकांड श्लोक संख्या 10 अध्याय 18 के तहत यह बात कही थी। प्रोधमाने जगन्नाथ सर्वलोकन मस्तकम कौशल्या जनपद रामः दिव्य लक्षणम संयतम, जिसका अर्थ हुआ, जो परमेश्वर जगत के स्वामी, जिन्हें सभी पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, उन परमात्मा विष्णु को कौशल्या ने राम के रूप में जन्म दिया, जो सभी दिव्य लक्षणों से युक्त थे। यानी ये राम का अस्तित्व, सब जानते हैं कि राम का अस्तित्व है। और इस तरह से बात क्या बन गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा।
ध्यान में रखिएगा। भूमि पूजन का वक्त दोपहर के 12:44 पर था और 32 सेकंड की मुहूर्त थी। जो अवधि थी 32 सेकंड में ही मेन पूजा करनी है। तो 12:44:08 से 12:44:040 ये जो है आपका 32 सेकंड का मुहूर्त था। नेक्स्ट, डेथ। हमारे प्रख्यात ड्रामाटिस्ट, पॉपुलर ड्रामाटिस्ट, प्रोमिनेंट, प्रख्यात रंगकर्मी, ड्रामाटिस्ट को हिंदी में रंगकर्मी कहते हैं, इब्राहिम अलकाजी 94 ईयर्स में चल बसे। इब्राहिम अलकाजी जो हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई साल रहे। इनके कई विद्यार्थी हुए, जैसे ओम पुरी, पंकज कपूर, ठीक है, ये सब उनके विद्यार्थी हुए। इनको भारत में आधुनिक रंगमंच का पुरोधा कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। इब्राहिम अलकाजी कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा इन इंडिया। चलिए, तो इब्राहिम अलकाजी सवाल बन के आएंगे, नो डाउट सवाल है वो। नेक्स्ट हम करते हैं बात यूपीएससी। यूपीएससी 2019 फाइनल रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन 4th August. The first, I mean the topper, the first ranker Pradeep Singh, Sonipat, Haryana, and the second ranker Jatin Kishore, Delhi. तो ये याद रखना है क्योंकि 5 साल से ट्रेंड है, जो टॉपर का नाम है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जो दूरदर्शन है उसने असम न्यूज चैनल 24x7 के संदर्भ में आरंभ किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग रीजनल्स को ध्यान में रख करके, जैसे हमारे दूरदर्शन ने कश्मीर को आवाज देने के लिए कशीर चैनल बनाया, उर्दू की जबान को आवाज देने के लिए उर्दू का चैनल बनाया, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न में असम क्षेत्र में हमने जो है असम न्यूज चैनल बनाया है, जो 24 घंटे 7 दिन न्यूज चलता रहेगा। तो अभी अभी दूरदर्शन ने कौन सा चैनल किस क्षेत्र के लिए शुरू किया? तो असम के लिए असम न्यूज चैनल की शुरुआत की है। पॉइंट क्लियर? नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट 6th। अब ये भी आपका क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं 6th अगस्त। 6th अगस्त पे बात करते हैं। एक मिनट। नाउ इट्स टाइम टू 6th अगस्त, उस पर फोकस्ड है। अब आइए 6th अगस्त, डेथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र शिवाजी राव पाटिल नीलांग, ठीक है, नीलांगर, ठीक है, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88। महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के रहे मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर पास्ट अवे। इट विल बी द क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक रहा होगा। 6th August 1945, as you know, the world celebrating World Peace Day because of in the memory of Hiroshima Day. As we know, in the Japanese Standard Time, morning 8:15 a.m., ठीक है, as you know that atom bomb dropped, and on 9th August, as you know, Nagasaki, 9 a.m., little boy atom bomb dropped that weighs 4,400 kilograms. Among them, there are 64 kg uranium. Pilot name was Paul Tebetis. He was just that time 29 years old. His mother name was Enola Gay, and he given the name of his fighter plane Enola Gay.
as mother name, same name of his plane. ठीक है. He lived his life 1915 to 2007, and President of USA Henry S. Truman was who given the order to drop the atom bomb. तो मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, 6 अगस्त 1945 को जापान के स्थानीय समय अनुसार सुबह के 8:15 पर फैट बॉय नाम का एटम बम ड्रॉप किया गया हिरोशिमा शहर पर. हिरोशिमा डे तो हम वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं. 9 अगस्त को सुबह 9 बजे जापानी समय के अनुसार एनोला गे प्लेन से पाउल टेबेटियस नाम के 29 वर्षीय पायलट ने 4400 किलो का एटम बम, जिसमें 64 केजी यूरेनियम था, यह बम ड्रॉप किया गया नागासाकी शहर पर और ध्वस्त हुआ. यह ध्यान रखना. अब आइए जम्मू एंड कश्मीर की बात करें. द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर was Satpal Malik. Near about 2 months remained after his transfer to Goa as a governor of Goa. Then the next lieutenant governor of Jammu Kashmir state was Girish Chandra Murmu, an IAS officer. Girish Chandra Murmu. Okay, Gujarat cadre. Now Girish Chandra Murmu again transferred to become CAG CAG, Comptroller and Auditor General. In that respect, the third Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, Manoj Sinha, he is a politician and he remained the member of parliament and sometimes in railway, state ministry level, in central government, BJP. Now he became the third Lieutenant Governor of Jammu Kashmir. Clear? By the President of India, oath by Geeta Mittal, Chief Judge of the Jammu and Kashmir High Court. मेरे कहने का मतलब है, जो मनोज सिन्हा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, तो आप भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया एज ए गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड कोई तो उसे शपथ दिलाएगा. तो मनोज सिन्हा को जो शपथ दिलाया, तो जो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट है उसकी जो चीफ जज है फिलहाल गीता मित्तल है. और रूल यही कहता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा या शपथ दिलाएगा, या प्रेसिडेंट जिसे बोलेगा जो उसके बराबर के पद का हो या ऊपर के पद का हो, वो शपथ दिला देगा. तो गीता मित्तल, द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, शी मेड टू ओथ टू मनोज सिन्हा. क्लियर? नाउ सेबी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेबी, Security Exchange Board of India, that was set up in 1988 at Mumbai. Later on in 1992, empowered his chairman last 4 or 5 years, Ajay Tyagi. His time is going to be end, so the India government again extended his time 18 months. Now the remaining till Feb 2022. That was retiring to be the 1st September 2020. सेबी के डायरेक्टर जो हैं, वो डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन कह लीजिए, चेयरमैन अध्यक्ष, वो अजय त्यागी थे 4 साल से. उनका टर्म 1 सितंबर 2020 को लास्ट कर रहा था. इससे पहले उनको 2 साल के लिए एक एक्सटेंशन मिला था. तो पहले 2 साल, फिर 2 साल का एक्सटेंशन, 4 साल रह गए. अब ये रिटायर कर रहे थे 1 सितंबर को, तो भारत सरकार ने उनके टर्म्स को 18 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया. अब वो 2022 के फरवरी तक रहेंगे, 18 महीना और. तो अजय त्यागी. नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट अयोध्या. देखिए, 5 अगस्त को मिस्टर मोदी गए, भूमि पूजन किए और फिर साधु संतों और आए हुए आमंत्रित सदस्यगणों से कुछ वार्तालाप किए. उस वार्तालाप के दरमियान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो आपके लिए सवाल बन गया कि किस भाषा में, किस क्षेत्र में ये जो वाल्मीकि रामायण है उसका ट्रांसलेशन अन्य भाषाओं में हुआ और क्या नाम रखा गया, राइटर के नाम पे या कोई अलग नाम. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से सवाल बनेगा क्योंकि हाईलाइट हो चुका है मामला. वैसे 3-4 में होता था, तेलुगु रामायण, तमिल रामायण, बांग्ला रामायण और उड़िया रामायण, ये 4 पूछे जाते थे. लेकिन अब कुछ ज्यादा आपके सामने है और विदेशों की भी बात है.
अब ध्यान दीजिए बेटा, तमिल भाषा में जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करके किताब लिखी गई, मिस्टर कंबन ने लिखी तमिल भाषा में, ठीक है। और उन्होंने जो लिखा वो लिखा आपके 13वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी में। इसको कहते हैं कंबन रामायण। द कंबन रामायण रिटन बाय कंबन इन तमिल लैंग्वेज इन मिडाइवल पीरियड 12th-13th century, when the Kamban was lived in the court of Chola Empire King Kulunthong I. That period of the Kamban is called the golden era of Tamil literature. It is Kamban era. So Kamban wrote Tamil Ramayana in Tamil language. Rangnath and Raghunath Ramayana in Telugu language. यानी तेलुगु भाषा में रघुनाथ और रंगनाथ दोनों भाई ने रामायण को लिखा तेलुगु में, नोन एज रंगनाथ रघुनाथ रामायण। रुई पात कातेड़पति रामायण इन ओडिया। ओडिया में इस नाम से रामायण लिखा गया, रुई पात कातेड़पति रामायण। कन्नड़ भाषा में, ठीक है ना, कुमेंदेंदु रामायण। कश्मीर में राम अवतार चरित, मलयालम में रामचरितम, बांग्ला में कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास ने रामायण लिखी तो कृत्तिवास रामायण इन बांग्ला, इंपॉर्टेंट है। गोविंद रामायण, गुरु गोविंद सिंह ने भी रामायण लिखी, गुरु गोविंद सिंह ने लिखी तो गोविंद रामायण। पंजाबी में लिखी तो पंजाबी में लिखी रामायण को क्या कहते हैं? गोविंद रामायण। हु रोट? गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। और जैसा मैंने कहा आपको कि कृत्तिवास रामायण बांग्ला में, ये इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेन कंट्री में कुछ है, रमकेर रामायण कंबोडिया में, ठीक है। फ्रालाम रामायण लाओस में। हिकायत शेरी राम मलेशिया में, हिकायत शेरी राम। जानकी हरण श्रीलंका के रामायण। काका विद रामायण, ठीक है ना, काकाविद रामायण। और स्वर्णदीप रामायण और योगेश्वरा रामायण, ये 3 रामायण इंडोनेशिया में। तो ये बेटा ध्यान देने की बात होती है, उनके स्पीच को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वहां से कई सवाल बन जाते हैं। वेल, नेक्स्ट की बात करें, एनसीटी दिल्ली, टीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ई टिकटिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। यानी डिस्टेंस मेंटेन करना कोविड में एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन बस में चढ़ेंगे, टिकट कटाएंगे तो नियर आएंगे। तो अगर एक ऐसा ऐप डेवलप हो गया है जिसमें कि उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका एक क्या आ जाएगा, वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा ना कोड जनरेट होता है, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रहा हूं, बड़ा अच्छा नाम है बेटा, एक सेकेंड। हाँ बेटा, वो ध्यान में नहीं आ रहा था, तो मैं वही कह रहा हूं कि एक ऐप लॉन्च हुआ है, डीटीसी ने किया है, जिसमें क्यूआर कोड होगा, क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड जो बार कोड कह देते हैं, तो बार कोड अलग चीज है, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड, उसको आप मोबाइल से स्कैन करिएगा, अपने आप उसमें आ जाएगा कि आप जिस रूट में जा रहे हो उसमें कौन कौन से स्टॉपेज है। जिस स्टॉपेज पे टिक लगा देंगे हो जाएगा और आपका पेमेंट कट जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके बैंक से, क्रेडिट कार्ड से जो भी है वो उतना पैसा कट जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यात्रा करेंगे कॉन्टैक्टलेस। तो सीट के पीछे जगह जगह क्यूआर कोड भी है और ऐप डाउनलोड करिए, अपना काम करिए। तो ये परीक्षण पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू हो चुका, सफल रहा है, कुछ दिक्कतें आई हैं उसको दूर किया जा रहा है और ये फिर और आगे बढ़ेगा।
अब बात करते हैं बाई इलेक्शन। 56 एमएलए सीट्स इन लोकसभा, 3 इन राज्यसभा होना है आगे, पर कोई इशू नहीं है। अब आ जाइए 6 अगस्त 1862 फाउंडेशन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। जो 6 अगस्त है, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना का भी दिन है 1862 में। गोल्ड प्राइस अभी बढ़ करके 56,181 रुपए पे चला गया और सिल्वर का प्राइस बढ़ करके 72,000 पे चला गया। ये हुआ है कब? आप कब पढ़ रहे हैं? 6 अगस्त, यानी 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को अपने रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड पहुंचा 56,181। 6 अगस्त 2020 को देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर 2020-21 सेकेंड मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी एनालिसिस। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर का दूसरा मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी एनालाइज करके लोगों के सामने में रखा। दैट इज इंपॉर्टेंट। 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं। आधार कार्ड पर ऑफलाइन भुगतान की अनुमति इस बार दी गई है कि आधार कार्ड पर ऑफलाइन में भी भुगतान हो सकता है। आरबीआई सेटअप केवी कामत कमिटी, स्पेशली कमिटी टू एडवाइस टू आरबीआई ऑन द सॉल्यूशन ऑफ प्रपोजल ऑफ द लोन्स। जिस तरह से लोन्स दिए जा रहे हैं जो कोरोना की वजह से, उनका सॉल्यूशन कैसे हो, माइक्रो मिडिल लेवल के जितने भी हैं या लेबर सबको जो मिल रहा है, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसके लेवल पे? तो केवी कामत कमिटी सेटअप हुई है जो आरबीआई ने की है। तो रिपोर्ट ये आरबीआई को देगा और वह 30 दिनों में केवी कामत रिपोर्ट देना है, 30 डेज के भीतर। याद रखिएगा, ये बैंकिंग में क्वेश्चन है। आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, गॉट सेकेंड रैंक इन पॉपुलर ब्रांड आफ्टर एप्पल इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो एप्पल है। एप्पल मोबाइल नहीं, एप्पल एक ब्रांड है जो मोबाइल भी बनाती है, घड़ी भी बनाती है, टेलीविजन भी बनाती है और भी चीजें बनाती है। एप्पल ब्रांड है। सेकेंड जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड हुआ वो हो गया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आरआईएल। थर्ड लेवल पे सैमसंग है, फोर्थ पे है एनविडिया, फिफ्थ पे मोटई है, सिक्स पे नाइकी है, सेवेंथ पे माइक्रोसॉफ्ट है, एट्थ पे एएसएमएल है, नाइन्थ पे पीपल है, टेंथ पे नेटफ्लिक्स। ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप जैसे नेटफ्लिक्स, मैक्स प्लेयर, अमेजॉन, ऐसे बहुत सारे। नेक्स्ट 5 अगस्त 7:30 PM, बेरूत पोर्ट, लेबनान, वेस्टर्न एशिया, बैंक ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, ammonium nitrate explosion in tanker and more than 300 people passed away and 5,000 more than injured। 25 किलोग्राम तक की आवाज, ठीक है, 25 किलोमीटर तक इस विस्फोट की आवाज गई और लगभग 200 तुरंत मरे, फिर अब तक 300 प्लस मर चुके हैं, 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, कई देश मदद दे रहे हैं। हिजबुल्लाह संगठन जो है एक अतिवादी एक्सट्रीम, उसने जो है एक तरह से लिया है कि हाँ हमने किया, हालांकि डायरेक्टली नहीं कहा है पर लग यही रहा है। याद रखिएगा 2 सप्ताह का नेशनल इमरजेंसी लेबनान की सरकार ने डिक्लेयर किया है। वहां का जो प्रेसिडेंट है वो नशेल अऊन है, पीएम जो है हुसैन दियान है और बेरूत का जो गवर्नर है वो मारवान अब्दुल है। ये तीनों नहीं पूछेगा, पर एक बड़ा विस्फोट जो हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का, वो कहाँ हुआ है? तो लेबनान के राजधानी बेरूत जो कोस्टल है और बंदरगाह शहर है, बंदरगाह में टैंकर में रखे अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ, जिससे 25 किलोमीटर तक आवाज गई और 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत कुछ तबाह हुआ। ठीक है, अब हम इसके साथ इसे फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम समाप्त हुआ। टुमारो वी विल डिस्कस ऑन 7th and 8th August. Till then, bye bye. Good night.